गाइस वेलकम टू डिटेल स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर का एक क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स बस क्लास 8 से की लेट्स प्रैक्टिस से रिलेटेड है फ्रॉम चैप्टर 3। द क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 2025 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग द फील्ड एट ₹15 पर मीटर। सबसे पहले गाइज हमें इसमें जो एरिया दिया हुआ है उसके हेल्प से हम साइड ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दिया गया है 2025 मीटर स्क्वायर। ये एक स्क्वायर की शेप है जिसका एरिया हमें गिवन है। हम साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट की। डिवीजन रूल से भी कर सकते हैं और आप प्राइम फैक्टर रूल से भी कर सकते हैं। तो वो आ गया हमारा 45 मीटर। पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर निकालने के लिए अब हमारे पास साइड आ चुकी है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। तो अब हम क्या निकालेंगे गाइस, इसका पैरामीटर। इसको ए साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि जो फेंसिंग है वो 4 साइड ऑफ द स्क्वायर में जो ये शेप है फील्ड है जो इसके चारों तरफ ही तो फेंसिंग होगी ना गाइस, इसलिए हमें पहले इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना होगा। पैरामीटर आ जाने के बाद फिर हम इसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो कॉस्ट निकालने के लिए इसकी कॉस्ट हमें दी गई है ₹15 पर मीटर। पर मीटर की कॉस्ट ₹15 है। तो टोटल कॉस्ट यानी टोटल जो साइड्स हैं उनको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके हमें ₹2700 का अमाउंट पे करना होगा। इस तरह से गाइज ये सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने एरिया ऑफ स्क्वायर के हेल्प से साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट किया। साइड आ जाने के बाद फिर हमने पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट किया और जब हमारे पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आ गया तो फिर हमने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट कर ली। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो। बाय। हेलो गाइज वेलकम टू डिटेल स्टडी। लेट अस प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 3 से क्वेश्चन नंबर 12 लिया है हमने। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 576 मीटर स्क्वायर। अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ हैज इट्स पैरामीटर इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। इसमें देखिए गाइज जो स्क्वायर फील्ड हमारा दिया गया है उसका एरिया दिया हुआ है, उसी की हेल्प से हम पहले साइड ऑफ स्क्वायर निकालेंगे और फिर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हमें दिया गया है 576 मीटर स्क्वायर। हम फाइंड आउट करेंगे साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए गाइस 570 मीटर जो एरिया होता है उसका हम कर देते हैं स्क्वायर रूट और हमें मिल जाता है 24 मीटर। ये हमारा आ गया साइड ऑफ स्क्वायर। इसी की हेल्प से हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। पैरामीटर स्क्वायर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो 4 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो 96 मीटर जो हमें मिल जाएगा पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ द स्क्वायर। लेकिन रेक्टेंगुलर फील्ड में थोड़ा साइड का डायमेंशन दिया गया है गाइस। द लेंथ ऑफ द इज ट्वाइस देन द ब्रिड्थ। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ ब्रिड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ब्रिड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हमने ले लिया x। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि उसने कहा था लेंथ इज ट्वाइस देन इट्स ब्रिड्थ। तो जितनी लेंथ ब्रिड्थ है उससे डबल है, ट्वाइस है, तो 2x यानी x मीटर हमारी हो गई इस ब्रिड्थ ऑफ द रेक्टेंगल और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हो गया 2x मीटर। चलिए अब वापस आते कॉन्सेप्ट पे। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमें दिया गया है 96, मिल गया है हमें 96 मीटर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों का जो पैरामीटर है वो क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो हम क्या करेंगे गाइस, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे 96 मीटर और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल ऑफ पैरामीटर का, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी। तो 96 इज इक्वल टू 2 इंटू एल कितनी है हमारी, एल ऑफ द रेक्टेंगल हमने यहाँ फाइंड आउट करी थी 2x है और ब्रिड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है x। तो सॉल्यूशन के नज़दीक आ गए। अब हम इसका कर दिया एडिशन, ये आ गया 3x एंड 96 इज इक्वल टू 6x। 96 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, 6 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और ये आ गया 16, यानी कि x आ गया 16। x 16 इट मीन्स x क्या था हमारा, ब्रिड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रिड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमने x लिया था जो कि 16 आ गया है और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने लिया था 2x, क्योंकि ट्वाइस दिया था तो 2 इंटू 16 यानी कि 32 मीटर। 16 मीटर ब्रिड्थ और लेंथ आ गई है 32 मीटर। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है गाइस, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड। फाइंड द एरिया ऑफ द
रेक्टेंगुलर फील्ड। तो हमारे पास अब साइड आ गई हैं दोनों, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड हम फाइंड आउट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है गाइज, L इंटू बी, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 320, तो ये आ गया 512 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। हेलो गाइज, वेलकम टू डिटेल स्टडी। क्वेश्चन नंबर 13 लिया है हमने। लेट अस प्रैक्टिस चैप्टर 3। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर की वो डिजिट 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट हमने निकालनी है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट लिखेंगे। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट है ये नंबर, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए गाइस हम इसका रूट निकालेंगे पहले। अंडर रूट, डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं, ही होगा ये। एंड ये गया 1 पे, तो ये आ गया कुछ इस तरह से। अब ये जाएगा 6 पर। 6 से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3756। इसका हम करेंगे माइनस, ये आ गया हमारे पास 143। तो गाइज इसने कहा है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर मान लो यहाँ पर 3899 के प्लेस पे 3756 होता तो ये कंप्लीट स्क्वायर रूट हो जाता। यानी कि जो 143 नंबर हैं ये हमारे इस डिजिट में एक्स्ट्रा हैं। एक्स्ट्रा है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं। इस मेन डिजिट में से हम 143 को लेस कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया ये नंबर 99,856। ये डिजिट आ गई हमारे पास जो कि 5 डिजिट है ग्रेटेस्ट। विच इज़ ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है गाइस। और अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो हमें 316 मिल जाएगा। तो सेकंड आंसर, सेकंड क्वेश्चन जो उसने पूछा था वो ये बनेगा। कुछ भी नहीं करना है गाइस, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट लेनी है और उसका हमने स्क्वायर रूट निकाल लेना है। यानी कि इसमें ये जितना हमारे से बन पड़ेगा उतना करेंगे। रिमाइंडर हमें मिल गया 143। 143 को अगर इसमें से हम लेस कर देते हैं तो ये जो हमें 5 डिजिट नंबर मिला है ये हमारा क्या हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो हमने इसको निकाल दिया। तो ये तो वो नंबर है, डिजिट है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 5 डिजिट की, और ये उसका आंसर है जो कि हमें ऑब्टेन होगा स्क्वायर रूट निकाल कर। थैंक यू गाइज टू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।